उपस्थित सभी सामाजिक लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ शुक्ला है और मैं वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर एंड द आइडियल सोसाइटी के विषय पर अपने विचार रखने हेतु आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वह स्वयं एक विचारधारा थे और वो भी एक क्रांतिकारी विचारधारा जो समानता, न्याय और अधिकारों पर आधारित थी। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें स्वयं में बचपन में महार जाति से होने के कारण अपमान झेलना पड़ा था, वो नहीं चाहते थे कि मेरा भारत देश जब आजाद हो तब वह जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ हो। इसीलिए उनकी अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के एक ऐसे संविधान की रचना कर दी कि जो 75 साल के बाद भी आज अगर किसी भी व्यक्ति को अपना सम्मान या अधिकार या समानता चाहिए होती है तो वह उसी संविधान की तरफ देखता है। यदि हम लोग आज जो अपने भारत देश का नक्शा देख पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर ही है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो जैसे 1909 के पार्लियामेंटों के तहत पृथक मुस्लिम निर्वाचन कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम लोग पाकिस्तान के रूप में देख रहे हैं, ठीक वैसे 1932 के कम्युनल वार्ड के तहत पृथक दलित निर्वाचन क्षेत्र भी दे दिया था। परंतु गांधी जी के यरवदा जेल में हुए अनशन के कारण पूना पैक्ट समझौते के तहत डॉक्टर अम्बेडकर के विचार में पहली बार दिखा कि उन्हें समान अधिकार और समानता चाहिए, ना कि बदला। नहीं तो डॉक्टर अम्बेडकर अगर चाहते तो आज ही पाकिस्तान की तरह भारत की और एक और टुकड़ा हम लोग देख रहे होते। परंतु आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज की जाति राजनीति के कारण दलित राजनीति तक ही अम्बेडकर को सीमित करने की कोशिश की गई है। परंतु डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ जाति तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो समानता के अधिकार के अग्रदूत थे। वेस्टमिंस्टर मॉडल से प्रभावित होते हुए भी उन्होंने एक ऐसी संसदीय शासन व्यवस्था बनाई जिसमें हेड ऑफ द स्टेट राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत शासन पे होगा, जो भारत की सत्ता भारत की जनता के हाथों में देती है। जिन महिलाओं को हमेशा से चार दीवारी में रखा गया, उसी देश में भारत की एकमात्र महिला पीएम इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही थी तो वहां पर भी डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खड़ा था। पीएम मोदी जी के कार्यकाल में महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में मिला नारी सत्ता अधिनियम के तहत, तो वहां पर भी डॉक्टर अम्बेडकर के समानता के विचार खड़े थे। डॉक्टर अम्बेडकर भारत को एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो समानता पर आधारित हो, परंतु उन्हें लगा कि ऐसा संभव नहीं है हिंदू धर्म की कुरीतियों के कारण। तभी उन्होंने 1956 में बुद्ध धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया। आज भी अगर समाज में हम लोग प्रयत्न नहीं करेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर का समाज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आजकल 17 भले स्पर्शता का अंत करता हो, लेकिन ग्रामीण स्तर पर लोगों को साथ मिलाना होगा। किसी भी धर्म, जाति, लिंग या भाषा या क्षेत्र से लड़ने से पहले यह सोचना होगा कि भगत सिंह फांसी पर हंसते झूल गए थे, वह किसी सिख समुदाय के लिए नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी, वह किसी ब्राह्मण समुदाय के लिए नहीं। वह किसी मुस्लिम संप्रदाय के लिए नहीं। झांसी की रानी हंसते हंसते अपने मृत्यु को त्याग दी थी, वह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। सुभाष चंद्र बोस इसे निकालने के बाद भी क्रांति करते हुए हिटलर के पास पहुंच के आजादी फौज बना दी, वह बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि इन सभी लोगों ने यह सब किया था हमारे प्यारे भारत देश के लिए और इस तिरंगे के लिए। ठीक वैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने यह संविधान किसी जाति के हित में नहीं बल्कि समाज और देश के हित में लिखा है। परंतु आज भी बनाने में सफल नहीं हुए। वह उसी दिन होगा जिस दिन भारत में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय से पहले डॉक्टर अम्बेडकर का समतावाद, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का समाजवाद और गांधी का आदर्शवाद और सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रवाद आएगा। यह सरकार, संसद, न्यायपालिका कोई नहीं ला सकता। यह लाएंगे तो युवा लाएंगे, क्योंकि कहा जाता है समानता, न्याय और राष्ट्रवाद पर आधारित होगा। मैं इसी विचार के साथ भारत के सभी युवाओं का आह्वान करता हूं, क्योंकि जिस दिन एक दलित उस गरीब ब्राह्मण की व्यथा को समझेगा जिसका बेटा आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं ले पाता है, और जिस दिन वही ब्राह्मण उस दलित व्यक्ति की व्यथा को समझेगा जो एक IPS बनने के बाद भी जात प्रथा के कारण अपनी सुसाइड कर लेता है, उस दिन भारत में राम मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरा भारत ही रामराज बन जाएगा।